मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और चलो मान लो मार्क्स मिल भी गए तो क्या मालूम मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। और मान लो मुझे बहुत अच्छा पैसा मिल भी गया तो क्या गारंटी कि मुझे स्वास्थ्य भी साथ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हम नेगेटिव चीज सोच ही लेते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो चीजें सोच ही लेते हैं। चलो ये सब कुछ मुझे मिल भी गया तो क्या मालूम बुढ़ापे तक ये दौलत मेरा साथ देगी कि नहीं देगी। कहीं ऐसा तो ना हो कि बुढ़ापे में मैं गरीबी का जीवन जीऊं, या मान लो बुढ़ापे में पैसा है मेरे पास में लेकिन मेरे आंख ने साथ नहीं दिया, मेरे कानों ने साथ नहीं दिया, या मेरे परिवार ने, मेरी फैमिली के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे किसी कोने में डाल दिया, कुत्ते जैसी मेरी इज्जत हो गई, या मेरे शरीर में कुछ असंभव, कुछ असाध्य बीमारियां हो गई, तो फिर मैं क्या करूंगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि सब कुछ लौट जाए, कहीं बुढ़ापे में मेरे बच्चे मुझे धोखा तो न दे दें, कि घर से बाहर तो नहीं निकाल दें, किसी अनाथ आश्रम में तो न डाल दें। अगर आप सोचते हैं तो प्लीज इसे आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जो सोचते हैं वही आपको लाइफ में मिलता है, वही आप पाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि आप ऐसा मत सोचिए कि कहीं मेरा भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए, कि मेरे भी घर में आग न लग जाए, कि मेरी भी ऐसी खतरनाक और दर्दनाक मौत ना हो जाए। तो ऐसा जो आप नहीं चाहते वो आप मत सोचिए, मत जो चाहते हैं वही आप सोचिए। मैंने शायद आपको बताया था कि जैसे कोई गुस्से को नहीं चाहता लेकिन बार बार गुस्से के बारे में ही सोचता है तो गारंटी से गुस्सा ही मिलेगा। बोले वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं सोचने का। नेगेटिव वर्ड का आपको यूज करना ही नहीं है, आपको ये सोचना है कि मेरी शांति बढ़ रही है, मेरी शांति बढ़ रही है, तो गुस्सा ऑटोमेटिक कम होगा आपका। जैसे मान लो किसकी मेमोरी खराब है और वो सोचे कि मेरी मेमोरी खराब है, तो और अधिक मेमोरी आपकी खराब होती जाएगी। तो आप जो चाहते हैं ना वही आप सोचिए। पैसे की कमी के बारे में सोचते हैं कि झगड़े होते हैं, अभाव है, दरिद्रता है। अब दुकान में गए किसी चीज का कीमत तो अपने पूछिए, उसका भाव पूछा, जो उसमें जो स्लिप लगी उस स्लिप को पढ़ा, वाह फिर इतनी महंगी चीज, क्या मालूम इस चीज को मैं खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा, क्या मालूम मेरे पास में इतना पैसा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, मैं इस लायक बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, क्या मालूम किस्मत में क्या लिखा है, भगवान जाने मेरा नसीब क्या है। अपने आप पे डाउट क्यों करते हैं आप। अपने आप पे डाउट करना ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। अपनी क्षमता पर, अपनी योग्यता पर डाउट करना, शक करना, कितना बड़े से बड़ा भिखारी व्यक्ति हो, अगर इस विधि को रोज करता है तो चलिए गारंटी है कि बियॉन्ड द स्पेशल टाइम, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कितना ही भयंकर 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 बहुत बहुत भिखारी भिखारी दरिद्र हो, अगर इस विधि को यूज कर तो लाइफ में जो चाहे वो पा सकता है। ऐसी कहीं ऊंचाई नहीं जिस पर आप नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप नहीं पा सकते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसे कई गरीब लोग, कई ऐसे अमीर लोग रहते हैं आपके आसपास जो बड़े बड़े करोड़पति, अरब खरबपति, उनके जीवन के इतिहास को उठा के देखिए। हो सकता है 1910 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले वो सड़क पे घूम रहे हो, वो करोड़पति हो। करोड़पति करोड़पति बन सकता है। आप नेगेटिव एग्जाम्पल की मत सोचिए। आपने ऐसा संतों की मुझे सुना होगा, उनके प्रवचनों में सुना होगा कि लक्ष्मी का भरोसा नहीं है, लक्ष्मी चंचल है, जो करोड़पति है वो रोड़पति बन जाता है, वो जो बड़ा सम्राट था वो भिखारी बन गया, वो खाली हाथ गया। तो आप जब ऐसा एग्जाम्पल सुनेंगे देखेंगे कि फलाना व्यक्ति था, बहुत समृद्ध था, मरते समय कुछ नहीं था, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, वो भीख मांग के खाता था, कई बार उसको भीख भी नहीं मिलती थी। तो आपने सुना होगा फलाना पहलवान था, वो 10-10-20 लोगों को उठा के पटक देता था, पछाड़ देता, लेकिन जब वो मरा तो उसी वाली बीमारी हो गई, उसको वाली बीमारी हो गई, वो लेटरिन बाथरूम तक नहीं जा पाता था, वो एक कदम नहीं हिल पाता था। तो जब आप सोचेंगे ऐसा, जब सुनेंगे ऐसा, तो आपको कैसा कैसा लगेगा। वो पहलवान पानी का गिलास नहीं उठा के पी सकता था। जब आप ऐसी बातों को भूलेंगे ना, तब लक्ष्मी आपके पास आना शुरू होगी।
ऐसे नेगेटिव एग्जाम्पल आप कभी मत सुनिए, और सुन भी लेते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको सच्चा मत मानिए, क्योंकि बात इतनी लॉजिकल रहेगी कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये सारी बातें जो मैं सुन रहा हूँ, ये जो कही जा रही है सारी बातें सही है। वो रियल में कोई आपको इतिहास की घटना बताई जाएगी, आपको अपने ही मोहल्ले, अपने शहर के बारे में, आपके देश के बारे में किसी बड़े व्यक्ति का आपको नाम बताया जाएगा कि वो फलाना व्यक्ति था, वो इतना बड़ा था, फिर बाद में भिखारी बन गया। आप लोग नहीं, ये सही बातें हैं, तो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हुई जो पॉजिटिव एग्जाम्पल होते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा भिखारी था, बीमार था, कुछ नहीं था, और फिर कुछ ऐसा जीवन में हुआ कि बहुत बड़ा अमीर बन गया, सम्राट बन गया, धनी बन गया, तो ऐसे एग्जाम्पल भी तो होते हैं ना। तो आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल को सुनना है, पॉजिटिव एग्जाम्पल पर अपने मन को आपको ध्यान एकाग्र करना है। तो कि कई लोग ऐसा सुनते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जवानी में कोई भरोसा नहीं होता है, जवानी में नीयत बिगड़ सकती है, वो लड़का बड़ा धर्मात्मा था, वो लड़का बड़ा सज्जन था, और वो पूजा पाठ मंदिर वगैरह संतों की सेवा बहुत करता था, और फिर वो बाहर शहर में गया, बाहर नौकरी के लिए गया, थोड़ी जवानी की उम्र आई तो फिर उसने ये वाला काम किया, वो वाला काम किया, खानदान की नाक कटा दी, इज्जत का नाश कर दिया, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको इस तरह के नेगेटिव एग्जाम्पल को कभी नहीं ध्यान में देना है। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं, जवानी भी होती, सुंदरता भी होती है, पैसा भी होता है, नाम भी होता है, पर उसके बावजूद भी उनके मन में विनम्रता हुआ करती है, उनके मन में भगवान के लिए एक विशेष तरह का अनुराग, एक अटैचमेंट हुआ करता है, उनके मन में गरीबों के लिए मदद करने की भावना होती है, उनके मन में भिखारियों के लिए कोई नफरत की या कोई ऐसा नहीं, हीन भावना नहीं होती है। वो किसी को छोटी नजरों से नहीं देखते हैं, वो लोग को बड़े मान सम्मान और प्यार की नजरिए से देखते हैं। कई ऐसे अमीर भी होते हैं। तो आप किस तरह के पॉजिटिव एग्जाम्पल के टच में रहना है, और ऐसे लोगों ही आपको देखना है, और ऐसे लोगों को ही आपको सुनना है। सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो बोलते हैं, वो सारी बातें आपको और भी निगेटिव की तरफ ले जाती है। जो आप चाहते हैं वही सोचें। जैसे आप सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्या किसी ने बहुत भयंकर दर्द है, तो आप सोच रहे हैं कि मेरा सिर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो आपका मन बोलेगा आपसे कि नहीं यार कहाँ है, तुम झूठी बात कर रहे हो, सिर में भयंकर दर्द है, तुम बोलते सिर में दर्द नहीं है। मतलब ये टेक्निक का मीनिंग है कि जो आप चाहते हो सोचना शुरू कीजिए। आप अभी क्या है ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, अभी क्या आपके पास में है ये बिल्कुल घटिया बात है। महत्वपूर्ण आप कहाँ जाना चाहते हैं, अभी आपके पास में क्या है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या, आप क्या पाना चाहते हैं, जिन गोल्स को आप पाना चाहते हैं, जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, बस उन्हीं ऊंचाइयों के बारे में आप सोचिए, उसके बारे में चिंतन कीजिए। और जो आप नहीं पाना चाहते उसके बारे में मत सोचिए। आप स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका मन बोले आपको कि नहीं यार ये गलत बात है, सिर में दर्द है, आप सोचते हो कि सिर में दर्द नहीं है, ये तो चीटिंग हो गया अपने साथ में। आपका मन बोलेगा नहीं यार तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस आप सोचेंगे, आप बार बार सोचेंगे ऐसा, तो ऑटोमेटिक आपका सिर का दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या होना चाहते हैं, बस यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको आगे की तरफ ले जाएगी। ये बड़ी खास बात है। इस बात पे बिल्कुल दम नहीं कि आप क्या हैं, आप किस स्थिति में हैं, आप कितनी गरीबी में हैं। इन सारी स्थितियों को आप बदल सकते हैं। इन स्थिति को पैदा करने वाला कौन है, आप ही तो है ना। जब आपने स्थिति को पैदा किया है तो पहले तो आप ये जवाबदारी लीजिए कि सारी स्थितियों का पैदा करने वाला मैं हूँ। ये जो कुछ दुख, गरीबी, तकलीफें हैं, विपन्नताएं हैं, ये सब मैंने ही पैदा की है। पहले आप विश्वास कीजिए, इसी जिम्मेदारी अपने सिर पे लिए, कंधे पे लीजिए, और फिर दूसरा कदम कि ठीक है मैंने स्थिति को पैदा किया, लेकिन मैं स्थिति को बदल सकता हूँ मैं खुद। वो एक कहावत है ना कि हम सांप को दूध पिलाना जानते तो सांप के दांत को तोड़ना भी जानते हैं, सांप को चलना भी जानते हैं। तो बेशक ये दरिद्रता के सांप को आपने दूध पिला पिला के बड़ा किया है। अब आप ही सांप से छुटकारा पा सकते हैं, ये ताकत है आपके पास में। आज से आप वही सोचें, वही बोलें, वही महसूस करें जो आप चाहते हैं। अक्सर जीवन में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसे भूल जाइए, वो जो पॉजिटिव हो रहा है उसे सबको बताइए, उसके बारे में जिक्र कीजिए, उसको मन ही मन याद कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो नहीं चाहते वही बार बार होता है, हम नहीं चाहे फिर भी बार बार होता है। ऐसा नहीं चाहते हैं, हम टेंशन नहीं चाहते हैं, हम गरीबी नहीं चाहते हैं, हम गुस्सा नहीं चाहते हैं, चीटिंग नहीं चाहते हैं,
बीमारी नहीं चाहते, लेकिन आपने महसूस किया हो कि जो हम नहीं चाहते वही चीजें बार बार हमसे आके चिपकती हैं, वही चीजें बार बार हमारे जीवन में आती है।